व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपको वेलकम करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल पाकिस्तानी व्यूज़ पे। मैं हूं जुल्करनैन हैदर और मेरा नाम है वसीम अब्बास। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि क्या हिंदुस्तानी फिजाइया अपने आसमानों की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है या नहीं। जी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मज़ीद डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, कोई भारतीय वो मंजर नहीं भूल सकता जब 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में आईएफ ने कई सॉर्टीज यानी अटैक्स के थ्रू इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को कवर प्रोवाइड करके अपनी ताकत का प्रमाण पूरे विश्व को दिया था और दुनिया को एक इनडायरेक्ट चेतावनी दी थी कि इंडिया को कमजोर ना समझा जाए। और 2022 के रशिया यूक्रेन वॉर ने हमें ये लेसन भी सिखा दिया इंडियन वैसे कि कमजोर अपनी भी लड़ाई नहीं है। सिर्फ नहीं है, अपनी ही अच्छी होती है। आदमी है और कोई दूसरे देश को काफी जब बड़ी तक अपना फायदा ना दिखे वो मदद के लिए नहीं उतरता। इसलिए इंडिया को भी खुद का बचाव करने के लिए बेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर किताब के ऑथर सुन जू ने कहा था, अगर तुम अपने दुश्मन और खुद को जानते हो तो तुम्हें 100 बैटल्स के रिजल्ट की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय वायुसेना कितनी शक्तिशाली है इसका अंदाजा हमें तब होगा जब हम अपने थ्रेट्स को समझेंगे और उनकी ताकत को जानेंगे। आज जब वॉर का नैरेटिव बदल रहा है और भारत पे आक्रमण का खतरा उसके पड़ोसी देशों से लगातार बना हुआ है, तो क्या आईएएफ आज भी अपनी सेना के साथ शुक्र अपनी है बहादुरी दिखाने कि के इस दफे लिए इन्होंने पूरी तरह से पूरी सशक्त ना है ही या नहीं? नॉमिनेट की अब इस सवाल का मतलब ये नहीं है कि आईएएफ की बहादुरी पे सवाल पड़ोसी उठाया जो जा है रहा ना, है। इस वीडियो का देशों का कॉन्टेक्स्ट कह दिया। सिर्फ इतना है देशों कि क्या का। आईएएफ के Multiple पास countries इनफ हैं। रिसोर्सेज हैं या नहीं। पर इस सवाल को जानने से पहले हम आज इस वीडियो के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की ब्रीफ हिस्ट्री और उसकी सेना को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि आईएएफ के मुकाबले पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स कहां स्टैंड करते हैं। और हम ये भी डिस्कस वीडियो करेंगे है आज कि वो की। कौन से जबरदस्त। कंसर्न्स हैं जिन्हें एड्रेस करने की अब जरूरत आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपनी। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स यानी आईएएफ को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एयर आर्म भी कहा जा सकता है, जिसका मिशन इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर करना और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एरियल वॉरफेयर कंडक्ट करना है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के दिन ब्रिटिश एम्पायर की एक सहायक वायुसेना के रूप में हुई थी। काफी मेहनत इनफैक्ट की वर्ल्ड वॉर इस लड़की सेकेंड ने। में आईएएफ ने हर मेजेस्टी लगता है तो रॉयल मतलब एयरफोर्स के साथ जाहिर है, एक वो अहम collection भूमिका करने निभाई के थी। लिए। बिल्कुल। जहां 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में आईएएफ ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल एयर बेसिस पे और ये रेड किया पाकिस्तानी था। भी यही वहीं कहते हैं कि हम 1971 दूसरे- बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पता नहीं इसने कौन सी बात 2000 सच है भाई। सॉर्टीज फ्लाई करके अपने लैंड ट्रूप्स को कवर भी प्रोवाइड किया था। इतना ही नहीं, अगर रिसेंट ऑपरेशंस की बात करें तो 2019 में ऑपरेशन बंदर के तहत आईएएफ ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय Amazing। किया था। इसके अलावा आईएएफ का मिशन केवल हॉस्टाइल फोर्सेस के साथ इंगेज होना नहीं है। आईएएफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में भी चलाकी के सेंस में पार्टिसिपेट शायद। करता है। हाँ, शायद। उसके साथ ही हाँ, इसने फर्तीला कई होता है। रेस्क्यू हाँ। ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए हैं, जैसे ऑपरेशन राहत, जिसमें 2015 में उत्तराखंड के फ्लड्स के दौरान आईएएफ द्वारा मैसिव स्केल पे वहां के लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 2022 के ऑपरेशन गंगा के तहत आईएएफ ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने वतन लाने का भी काम किया है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स recent। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी सीएस द्वारा कमांड किया जाता है। इसके अलावा आईएएफ में 7 कमांड शामिल हैं: वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, सदर्न ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, जिसके यूनिट्स और ऑफिसेज पूरे भारत में मौजूद हैं और भारत को एरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी नेक्स्ट कि वीडियो में आईएएफ साथ जब थोड़ी इस्टेब्लिश हुआ था refreshment तभी भी एक हो। छोटा सा 3 वीडियो के ऑफिसर्स दौरान। और गुड, 19 गुड। सिपाहीज का क्या फ्लीट कहते था। हैं? आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, जिसमें लगभग इनके पास बहुत बड़ी 1,70,000 force है, एक्टिव पर्सनल शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के एरियल वेपन्स की बात करें तो आईएएफ के पास लगभग 1700 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें रफेल के साथ साथ आईएएफ के प्राइमरी एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स में सुखोई 30, मिग 29 एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट और मिराज 2000 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट की कुछ speed सालों बहुत में होती है। मिग 21 को कंप्लीटली रिप्लेस लेकिन करने ये वाला कोई है। इतना ज्यादा- फ्रांस द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच इंडिया में 2020 में आया था। रफेल के वाइड रेंज ऑफ वेपन्स इसकी खासियत को और बढ़ा देते हैं।
वाइड रेंज ऑफ वेपन्स में मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और MICA वेपन सिस्टम जैसे जेट शामिल हैं। मेटियोर नेक्स्ट जनरेशन का बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जो एयर टू एयर कॉम्बैट को रिवॉल्यूशनराइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, 150 किलोमीटर की दूरी से एयर टू एयर टारगेट्स को स्ट्राइक और एनिमी टेरिटरी में 300 किलोमीटर अंदर जाके सेफली टारगेट्स को हिट करने की क्षमता राफेल को दुनिया के सबसे डेडलीस्ट फाइटर जेट्स में से एक बनाती है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पायलट्स हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट मिशंस में काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड वॉर के मामले में इंडिया काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि कई विमान आसपास के एयर बेसेस के समर्थन से सभी मौसमों में हाई ऑल्टीट्यूड्स पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा LAC के पास हमारे बेसेस का स्ट्रेटेजिक लोकेशन एरियल एसेट्स को अनइंटरप्टेड सपोर्ट सुनिश्चित करता है। IAF की फ्लीट में लगभग 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, जो दुश्मन की ओर से आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल पे पैनी नजर बनाए रखते हैं। अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास एडवांस रोटर क्राफ्ट फ्लीट है, जो हमारे पड़ोसी देशों को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। IAF के CH-47F चिनूक, मिल Mi-26, मिल Mi-8, मिल Mi-17 इत्यादि हेलीकॉप्टर्स हैवी और मीडियम लिफ्ट स्ट्रैटेजी और यूटिलिटी रोल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और HAL रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट मिशंस के लिए डेडिकेटेड है। हाल ही में इंडक्टेड बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स IAF को विशेष रूप से इंडो चाइना बॉर्डर्स के ऊबड़ खाबड़ माउंटेन रीजन्स में दिन रात और हर मौसम में हमले के मिशंस कैरी आउट करने में सक्षम बनाएंगे। इतना ही नहीं, AH-64E अपाचे और CH-47 चिनूक जैसे कॉम्बैट प्रूवन एरियल प्लेटफॉर्म्स कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। वहीं IAF के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मॉडर्न फ्लीट एरियाज ऑफ ऑपरेशन में इक्विपमेंट और सप्लाईज को जल्द से जल्द ट्रांसफर करने में मददगार साबित होते हैं। इतना ही नहीं, सुखोई 30 MKI IAF के प्राइमरी एयर सुपीरियरिटी फाइटर की भूमिका निभाते हैं, जिनके पास एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिशंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। IAF फिलहाल 270 सुखोई 30 MKI से ज्यादा सुखोईज ऑपरेट करता है। सुखोई जेट्स हैवी, ऑल वेदर और लॉन्ग रेंज फाइटर प्लेन्स हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2020 में सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन ब्रह्मोस मिसाइल से लेस सदर्न एयर कमांड में इंडक्ट किए गए थे। सुखोई जेट्स को ब्रह्मोस एयर टू सरफेस मिसाइल्स कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया है, जिससे उन्हें लंबी दूरी के प्रेसिजन स्ट्राइक्स करने की क्षमता मिलती है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो इंडिया के DRDO और रशिया के NPOM का ज्वाइंट वेंचर है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस दुनिया के सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है, जिसकी स्पीड 2.8 मार्क है। ये स्पीड ऑफ साउंड से भी 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस सुखोइस को ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का एक कॉम्बैट रेडियस प्रोवाइड करता है, जिसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा ब्रह्मोस सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट पे डिप्लॉय किया गया सबसे हैवीएस्ट वेपन है। खैर, IAF अपने पुराने MiG-21 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इंडिजिनस HAL तेजस 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर्स को भी मैदान में उतार रहा है। तो ये MiG-13 ही आया था। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भारत एशिया में एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जहां उसको अटैक का खतरा दो तरफ से हमेशा बना रहता है। एक तरफ चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण कई बार बॉर्डर इश्यूज एस्केलेट हुए हैं और वॉर की सिचुएशन पैदा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी हालात जरा नाजुक चल रहे हैं। इसके अलावा इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों देश न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। अगर वॉर छिड़ गया तो न्यूक्लियर वॉर की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए हमें हर तरह की घटना से सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही हमारे पास सही मात्रा और क्वालिटी में मिलिट्री इक्विपमेंट भी होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि भारत को जिन दो देशों से सबसे ज्यादा खतरा है, यानी चाइना और पाकिस्तान, उनकी एयरफोर्स के मुकाबले क्या हमारे एयरक्राफ्ट भारत को सुरक्षित करने की क्षमता रखते हैं? आइए अपने अगले सेक्शन में इन दोनों जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।